वन पीस की जर्नी मेरी कंटिन्यू चल रही है और मैंने अमेजॉन लिली आर्क और इम्पेल डाउन आर्क पूरा का पूरा देख डाला है। एंड इस बार देखो मुझे उतना मजा नहीं आया। क्या बोला बे तूने? तुझे मजा नहीं आया? फिर से बोल एक बार तो। अरे अरे भाई पूरी बात तो मेरी सुन लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लो तभी कुछ बोलना। तो सबोडी आइलैंड पे जब कुमा लूफी के सभी क्रू मेंबर को एक एक करके वहाँ से कहीं और भेज देता है, तो जो अपना लूफी होता है कुमा के अटैक के बाद लूफी सीधा का सीधा एक ऐसे आइलैंड पे लैंड करता है कि आइलैंड तो नहीं लेकिन एक जन्नत रहता है। एंड आई रियली मीन इट। लूफी जिस आइलैंड पे लैंड करता है उस आइलैंड का नाम रहता है अमेजॉन लिली आइलैंड, जहाँ उस आइलैंड पे केवल औरतें ही रहती हैं। और ये औरतें वो रहती हैं जिन्हें मर्द प्रजाति से बिल्कुल ही नफरत है। मर्द प्रजाति को देखना भी नहीं चाहती और उन्होंने देखा भी नहीं है कभी। जानती तक नहीं है कि मर्द प्रजाति आखिर होते कैसे है, कैसे दिखते हैं, उनके क्या कुछ होते हैं। तुम समझ रहे हो ना। तो जब लूफी उस आइलैंड पे जाता है तो वहाँ पे उसे काफी ज्यादा भूख लगी रहती है, तो एक जहरीली मशरूम खा लेता है, जिसके खाने के बाद उसके ही शरीर से कई सारे मशरूम निकलने लगते हैं। एंड इसके बाद लूफी अपना उस मशरूम को खाकर मस्त सोया रहता है, उसके ऊपर से मशरूम निकल रहे होते हैं। एंड ये चीज जब वहाँ के आइलैंड की लड़कियां देखती हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई लड़की है जो कि मशरूम खा के ऐसे होश हो गया है। उसे ले जाकर अपने अड्डे पे ले जाके उसका ट्रीटमेंट करती है लड़की समझकर। एंड भाई साहब इसके आगे जो बकचोदी वाली कॉमेडी होती है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। अगर बताऊंगा तो यूट्यूब ये वीडियो बैन ही कर देगा, लेकिन तुम खुद देख लेना इस आर्क में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जब वहाँ की लड़कियों को ये पता लगता है कि ये तो लड़की है ही नहीं, ये तो सीधा का सीधा एक लौंडा है, उनका जो रिएक्शन होता है ना भाई साहब वो देखने ही लायक था। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल था। लूफी को निर्वस देख के वहाँ की लड़कियां काफी ही वियर्ड तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तो किसी मर्द के अंग को तो देखा नहीं था, तो उनका ऐसा रिएक्शन करना जायज था। लेकिन भाई साहब जो पूरा एक सिचुएशन क्रिएट होता है ना, आई एम डैम श्योर अगर ये कोई टेंटाई एनीमे होता ना तो अभी तक कितने झरनों से पानी निकलते ही रहते। आई मीन पानी बस निकलते ही जाते। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो वन पीस के इस पूरे प्लॉट को उठा के तुम एक इसेकाई हरेम एनीमे बना सकते हो, जहाँ अपना मेन कैरेक्टर आफ्टर ही डाइड ट्रांसपोर्टेड इनटू अ अमेजॉन लिली आइलैंड। एंड उसके बाद वही सब कुछ होता है जो कि तुम और मैं चाहते हैं, जो इस समय सोच रहे। देख 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 कैसे इमेजिन कर रहा है साला ठरकी। वैसे तुमने क्या सोचा बताना जरूर। देखो इस आर्क में हमें एक एटीट्यूड वाली मोहतरमा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बोआ हांगकॉक। बैन स्टोक कितना अजीब नाम पहले रखता कौन है। जब भी मैं इसका नाम लेने जा रहा हूँ पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उस वाले केले की छवि आ रही है। खैर देखो जो ये मोहतरमा है ये एक वॉर लॉर्ड है और ये अमेजॉन लिली आइलैंड पे राज करती है। एंड सी बी लाइक की मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, ऐसे अतु झाटू पेंटिंग मैं ना देखूंगी। मेरा मन करे तो मैं किसी को भी मारूं, अगर कोई मुझे कुछ बोले तो मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या मेरा ले ले। 俺様しっかりそんなバカなことはないわらわの虜にならぬ男などおるはずがない दिल मेरा दिल ले ले, कुछ गलत मत समझना समझे। देखो लूफी जब इस आइलैंड पे आता है तो उस समय बोआ हांगकॉक नहीं रहती हैं, बाहर हंट के लिए गई होती है। लूफी ऑलरेडी यहाँ पे काफी ही ज्यादा हंगामा मचा चुका होता है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, कि तभी वहाँ पे बोआ हांगकॉक आ जाती है और आते ही वो नहाने चली जाती है। देखो यहाँ पे एक चीज होती है, जब बोआ हांगकॉक नहाने जाती है तो वहाँ जितने भी लोग जो महल टाइप रहता है, बोआ हांगकॉक का कैसल रहता है, वहाँ से सबको निकाल दिया जाता है। कोई वहाँ पे नहीं रहना चाहिए और चारों तरफ पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी बोआ हांगकॉक को नहाते हुए ना देख सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो तो आगे रिवील किया जाता है, लेकिन यहीं पे ना जो लूफी रहता है देखो उसका गोल तो यहाँ पे एक सेट हो चुका है। उसे इस आइलैंड से बाहर निकलना है, दोबारा सबोडी आइलैंड पे जाना है, लेकिन उसे सबोडी आइलैंड पे जाने के लिए चाहिए बोट जो कि इस काम बेल्ट जैसे सिचुएशन में चल सके, और वो बोट रहती है बोआ हांगकॉक के पास। बोआ हांगकॉक से बोट लेने के लिए लूफी डायरेक्ट उनके स्नान घर में कूद जाता है। ये डिडंट नो कि वहाँ पे बोआ हांगकॉक नहा रही है, वो बस वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे अपना लूफी बोआ हांगकॉक को नग्न वस्त्र देख लेता है। एंड इसके बाद वही होता है जो तुम सोच रहे हो, वहाँ पे वो लूफी का पकड़ के
लूफी को पकड़ के वो सजा देने के लिए अपने दो बहनों के साथ लड़वा देता है और यहाँ पे अपना लूफी बहुत ही आसानी से बोआ हांगकॉक की दोनों वॉरियर बहनों को हरा देता है। साथ में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील होने वाली थी जिसको लूफी बचा लेता है, जिसको देखते हुए बोआ हांगकॉक लूफी को माफ कर देती है। अब वो चीज क्या रिवील होती है, हमें पता लगता है जो बोआ हांगकॉक और उसकी दोनों बहनें हैं वो एक समय पे सेलेस्टियल ड्रैगन की स्लेव हुआ करती थी, जिसका थप्पा उनके पीठ पे लगा हुआ है। अगर ये कोई थप्पा देख लेता तो सबको पता लग जाता है कि ये एक स्लेव है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। बोआ हांगकॉक किसी पे भी राज नहीं कर पाती और एक आइलैंड को वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती। और समझ लो एक आइलैंड पे राजा की कितनी जरूरत है, तो चारों तरफ क्योस ही क्योस होता। जब यहीं पे बोआ हांगकॉक को ये पता लगता है कि लूफी ने सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा है, तो इसके बाद तो बोआ हांगकॉक तो लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। यहाँ तक ये आर्क बस एक फन टू वॉच चल रहा था, बस जो चल रहा है तुम उसे देखते जाओ, तुम्हारा एक अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा अनटिल ये चीज रिवील होती है। लूफी का जो भाई एस होता है उसका डेथ वारंट साइन कर दिया गया है, इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है मरीन फोर्ट पे। और इस समय जो लूफी का भाई एस है उसे इम्पेल डाउन नाम के एक प्रिजन में रखा गया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसको लेकर जो एक बिल्डअप दिया गया है ना भाई साहब, कि उस प्रिजन से बाहर निकलना, उस प्रिजन को ब्रेक करना मानो ऐसा है अपने गांड से अखरोट तोड़ना। कि मैं भी काफी ज्यादा हाइप अप हो गया था, लेकिन जब मैंने इम्पेल डाउन आर्क देखा, ये तो टट्टी है। वन पीस का इम्पेल डाउन आर्क आखिर क्या है, उसको लेकर मेरा क्या रिएक्शन है, वो सब तुम्हें इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। तो तब तक अगर ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा फॉलो तो जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।